हम दावे के साथ कहते हैं कि मेरे पिता 77 से राजनीति चुनाव में आए हैं। 77 से लेके अभी तक 48 साल हो गया, हुआ ना। 48 साल में 10 साल मेरे पिताजी का कार्यकाल रहा, उसमें से भी 1 साल काटा गया क्योंकि इनको मुकदमा करके इनका विधायिका को समाप्त कर दिया गया था। क्या 38 साल के 48 साल में 10 साल काट दिया जाए तो 38 साल बचा है। उस 38 साल में क्या कोई विधायक सांसद नहीं बने हैं? क्या उनसे सवाल नहीं किया जाए कि आपने 38 साल में इस विस्थापित के लिए क्या किए, यहाँ का मजदूरों के लिए क्या किए, यहाँ का रोड नाली गांव में बनाए कि नहीं, नगर निगम का देख रेख किए कि नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा आवास, लाल कार्ड, वृद्धा पेंशन जो था ये चीज आपने दिया कि नहीं। आप जाके देखिए। आज भी कल बिहार था, मेरा पिता जब एमएलए बने थे, बिहार से यहाँ का फंड कम था। अभी तो एक विधायक को 5 करोड़ फंड मिल रहा है। क्या विधायक 5 करोड़ 25 करोड़ हो रहा है, क्या 25 करोड़ का वो देंगे? हमारे बोकारो की जनता को दिखावे, अपना वो प्रस्तुत करें कि हमने 5-10 साल में ये हमने काम किया, इतना विस्थापित को नौकरी लगाया, इतना मजदूर के लिए हमने धरना प्रदर्शन किया, मजदूरों के लिए लड़ाई लड़े। एक भी हमको यहाँ का विधायक बता। बहुत सारे पुल बनवाए हैं उन्होंने, बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे सड़कें बनवा दी उन्होंने अपने लोगों का ठेका पट्टा के लिए, लोगों का सुविधा के लिए नहीं। सभी लोग उनके अपने हैं, पूरे शहर के लोग उनके अपने हैं। आपको विस्थापित तो बोला था, आपने विस्थापित को कहा कि नौकरी नहीं तो हमको वोट नहीं दीजिएगा, तो आपने तो नौकरी नहीं दिया, तो आप किस मुंह में वोट मांगने जा रहे हैं? उनको तो विस्थापित गांव में घुसना ही नहीं चाहिए, उनको तो जाने का कोई ही नहीं है। एक आवाज, एक काम विस्थापित का यदि बिरंची नारायण जी किए होंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। मैं अकलूराम महतो का बेटा होश आवास में बोल रहा हूँ। यदि विस्थापित का नौजवान यदि अन्याय किए विस्थापित के बेटा के साथ, तो ये मान लीजिए सदियों भविष्य तक हमारे आने वाला औलाद के साथ अन्याय होगा। इस अन्याय को इस बार निश्चित रूप से रुकेगा विस्थापित, रोकने का काम करेंगे हमारे नौजवान। राजेश महतो कौन सा मुद्दे लेकर लोगों के बीच आ रहे हैं? आपको तो हम कई बार मुद्दा बता रहे हैं। विस्थापित का मुद्दा है, विस्थापित है, मजदूर है, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी सड़क की कमी है, अभी भी हमारे लोगों का आवास पूर्ण रूप से नहीं मिला है, अभी तक उनको पेंशन की पूरी सुविधा नहीं मिली है। हमारे पढ़े लिखे नौजवान को आज झारखंड सरकार में भी कहीं रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारे नौजवान गांव देहात का पलायन कर रहे हैं, बॉम्बे दिल्ली जा रहे हैं, हमेशा उन लोग घटना का शिकार होके आ रहे हैं। क्या ये विधायक ने कभी सोचा? क्या विधायक का ये काम नहीं है? हमारे धनगरी जो है, इन लोगों का रहते हुए बिरंची नारायण और श्वेता सिंह जी को 1-1 लाख वोट हमारे विस्थापित ने दिया, और उनका रहते हुए हमारे धनगरी का जब ये घर उजड़ गया। मगर मेरे पिता जब तक जिंदा थे, आज तक प्रबंधन और प्रशासन ने दावे के साथ कहते हैं कि एगो कुदाली भी चलाने का हिम्मत नहीं था। यदि आज अकलूराम महतो जिंदा रहते तो मैं विस्थापित के सामने कहता हूँ, इस मंच के, इस आपके चैनल के माध्यम से, कि मेरे पिता जिंदा रहने से आज भी प्रबंधन प्रशासन का दम नहीं था कि जाके उत्तरी क्षेत्र में जाके धनगरी में कुदाली लगाने और डोजर लगाने का काम करता है। वो नहीं का मैं बेटा हूँ। यदि बोकारो का विस्थापित नौजवान हमारे तमाम जाति धर्म का लोग से ऊपर उठकर जिम्मेवारी यदि मुझे दिया गया तो इनका निदान निश्चित रूप से होगा। हमें पता है कि किस रूप से प्रबंधन को लड़ाई लड़ा जाएगा। हम यहाँ का विस्थापित है, हमारा बाप का जमीन गया, हमसे ज्यादा जानता है बिरंची नारायण जी का कितना जमीन गया है, किस मौजा का है वो। श्वेता सिंह किस मौजा की है, किस गांव का है? 64 मौजा 84 गांव में वो बता दे बिरंची नारायण और श्वेता सिंह। हमारे लोग उनसे पूछे कि बोल किस मौजा का है जी आप? तो यदि आप हमारा विस्थापित नहीं है तो आप विस्थापित का दर्द क्या जानते हैं? विस्थापित का दर्द यदि कोई जानता है तो राजेश महतो जानेगा। हमारे पिता ने मुझे बता के गए हैं, मुझे सिखा के गए हैं कि इस विस्थापित के साथ में क्या अन्याय हो रहा है। इस अन्याय को रोकने के लिए हम इस बार हाथी लेके आए हैं। हाथी के सामने कोई नहीं टिकने वाला है। ना पंजा चलेगा, ना जाति और धर्म का खेल चलने दूंगा, और ना कैंची चलेगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ बोकारो में हाथी ही हाथी चलेगा। हाथी के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। बोकारो की जनता ने ठान लिया है कि इस बार हाथी को
मजबूत तौर दे देना है, मजबूती दे देना है और राजेश का हाथ को मजबूत करके इस बोकारो का समस्या को समाधान करवा देना है, ये तय कर लिया है। कॉम्पिटिटर कौन कौन रहेगा? कोई कंपटीटर नहीं है। क्या हाथ से हाथी ठेलाता है क्या? हाथ हाथी को धक्का दे सकता है? फूल का दम है, फूल को तो हाथी मचोड़ के अपने अंदर में कर लेगा है। बताइए ना, हाथी को हराने वाला कोई है? आपको लगता है ऐसा है? मोदी जी का चेहरा है, प्रधानमंत्री हैं देश के। मतलब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो क्या अपने यहाँ मुख्यमंत्री बनने के लिए आएंगे क्या? उनका क्या चेहरा है? झारखंड में कौन मुख्यमंत्री? बहुत मजबूत समीकरण रखते हैं वो लोग। भाई कौन मुख्यमंत्री बनेगा झारखंड का? बीजेपी से तय किए हैं। किसके नाम से बीजेपी वोट मांग रहा है? किसके नाम से मांग रहे हैं? बाबूलाल मरांडी है अभी। बाबूलाल मरांडी? बाबूलाल मरांडी तो वो बोले थे कि हम कूद जाएंगे कुतुब मीनार से, फिर भी भाजपा में नहीं जाएंगे। तो जिस व्यक्ति का बात पर कोई भरोसा नहीं है, वो झारखंड की जनता उन पर भरोसा करेगी? कभी नहीं कर सकता है। वो बीजेपी अपनी राजनीति करती है। बोकारो विधायक भी हो सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री बना दिया जाए, अमर भावी बना दिया जाए, तो क्यों तीसरा गायका शुरू हो जाएगा जीत जाते हैं तो। संभावना ऐसा कहा जा रहा है। वो नए लोगों को भी अवसर देते हैं बीजेपी वाले लोग। बीजेपी वाले लोग नए लोगों को भी अवसर देते हैं। बीजेपी का तो देश में सरकार चल रही है ना, है? आज से नहीं, कितने सालों से चल रहा है। क्या देश की जनता खुश है? क्या देश का युवा बेरोजगार खुश है? पढ़े लिखे नौजवान खुश है? आज इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके कितने प्लांट बनाए बीजेपी ने? कितना फैक्ट्री बनाए? ये 4.5 मिलियन टन की बोकारो स्टील प्लांट है। आज 10 साल उनका होने लगा, क्या प्लांट का बढ़ोतरी हुआ? क्या प्लांट की जो बाहर में जितने भी योजना था क्या चला? क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि यहाँ का विस्थापित के साथ लोग अन्याय कर रहा है। विस्थापित का अधिकार को देना नहीं चाह रहा है। यदि विस्थापित का अधिकार देता तो प्लांट की बढ़ोतरी होता। आज विस्थापित का अधिकार नहीं मिलने के कारण उनके साथ बैठ के, भाईचारा के साथ बैठ के नहीं बात करने के कारण आज बोकारो स्टील प्लांट का बढ़ोतरी बंद हुआ है और बंद रहेगा। मेरे पिता जब बटलूराम महतो विधायक थे तो यहाँ एमआर नायर एमडी हुआ करते थे। एमडी को ले जाकर महुआर का मैदान में बैठाते थे। किस लिए बैठाते थे? क्योंकि विस्थापित का जो जन समस्या था, विस्थापित का जो दुख था, उसको सालों, 1 साल में मेरे पिता प्रत्येक साल वहां बैठाते थे और दुख को बताते थे और निराकार भी होते थे। कई एक ऐसा पुनर्वास क्षेत्र है, बानगुड़ा है, हमारे भवानीपुर है, जैना मोड़ है, आपका बालीडी में है। कई एक सामुदायिक भवन, कई एक हेल्थ सेंटर बनवाए, एमआर नायर खुद गए थे एमडी साहब। क्या उसके बाद एक भी विधायक सांसद ने किसी विस्थापित गांव में यहाँ का डीआई हो, सीओ हो, एमडी हो, क्या ले जाने का काम किए? क्या इनका सूद लेने का काम किए? अरे इन लोग विस्थापित का विधायक नहीं है भाई, इन लोग भाजपा का विधायक है। कांग्रेस का टिकट लेके आए हैं, कांग्रेस का विधायक बनेंगे। इन लोग पार्टी का विधायक है। विस्थापित का यदि कोई विधायक बनेगा तो विस्थापित का बेटा राजेश महतो। मैं एक मजदूर का बेटा भी हूँ। मेरा पिता बीएसएल में मजदूरी करते थे, कर्मचारी थे। मैं एक मजदूर का बेटा हूँ। मजदूर का दर्द को कैसे जानेगा, ये हमसे भला कोई नहीं जान सकता। मेरे साथ राजेश महतो हैं। राजेश महतो पूर्व विधायक श्री अकलूराम महतो के पुत्र हैं और चुनावी समर में उतरे हुए हैं। इसका परिणाम क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हम आपको बताते रहेंगे कि बोकारो की सरगर्मी कैसी है, कैसा हवा चल रहा है। बने रहिए हमारे साथ।